आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेचर मसाला में। नमस्कार। आज हम आए हैं दिल्ली की सुंदर नर्सरी, जहां पर भारत ट्राइबल फेयर लगा हुआ है। हम आपको इस फेयर के दर्शन कराएंगे और इसके साथ साथ सुंदर नर्सरी की खूबसूरती को भी दिखाएंगे। यह फेयर भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है 18 से 30 मार्च तक। इस फेयर के लिए आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सराय काले खां और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं। अगर आप कार से आना चाहते हैं तो यहाँ पर कार की पार्किंग 200 रुपये पर 4 आवर्स एंड 50 रुपये पर पर्सन एंट्री है। इस मेले को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक जहां पर आप इनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को देख और खरीद सकते हैं, और दूसरा इनके द्वारा इस्तेमाल में लाने वाली खाने की वस्तुएं देखने और उन्हें खरीदने का मौका भी मिलेगा। चलिए, ये पहला भाग है जहां पर आदिवासी लोगों के द्वारा, अलग अलग राज्यों से आए हुए आदिवासी लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं दिखाई गई हैं, और यहाँ पर आप इनको देख तो सकते हैं और साथ में आप उनको खरीद भी सकते हैं। आज सुबह सुबह हम यहाँ पर आ गए थे और ये अभी अपना सामान लगा रहे हैं, और जितने भी इनके स्टॉल्स हैं उनको अभी सभी को सेट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्य के लिए इन्होंने अलग अलग जगह बनाई हुई है, छोटे छोटे शॉप्स की तरह। ये यहाँ पर कुछ सामान डिस्प्ले में है, और गर्मी बहुत है और हर जगह इन्होंने पंखे लगाए हैं, और उसकी आवाज़ आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। ये एक ब्लॉक है जहाँ पर इन्होंने अपने द्वारा बनाया गया सामान डिस्प्ले किया है, और ये एक मूर्ति है जो कि आदिवासी समाज को प्रदर्शित कर रही है। और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये आपके बालों को लंबा करते हैं, और ये है वो मूर्ति। कार पार्किंग के बाद ये पहला ब्लॉक है छोटा, जहाँ पर ये सब तरह की दुकानें बनी हुई हैं, और ये सबसे पहले आपको मिलेगा। सामने आपको खाने और पीने के लिए कुछ एक शॉप है, तो वहाँ से आप कुछ सामान खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ये हाथ से कपड़ा बनाने की आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीन। और अब हम इसके एक दूसरे भाग में चलते हैं, जहां पर भी ये अलग अलग राज्यों से आए हुए आदिवासियों द्वारा बनाए गए सामान को आप देख और खरीद सकते हैं। और ये सुंदर नर्सरी है, जो कि बहुत सुंदर हरी भरी, जैसा इसका नाम है, सुंदर नर्सरी। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है इसका दूसरा भाग। तो यहाँ पर हम अभी चलेंगे और आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी है। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और अपने परिवार के साथ सैर के लिए पहुंचे हुए हैं। ये है इसका दूसरा भाग। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं। आज लास्ट डे है? नहीं, अभी तो है। ये हमने दूसरे भाग में प्रवेश किया। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए आदिवासियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को दिखाया गया है, और आप इन सभी वस्तुओं को यहाँ पर देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अभी सुबह का वक्त है, इस वजह से कुछ स्टॉल्स अभी पूरी तरह से लगे नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं आदिवासियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां।
ये कलाकार अभी आपके सामने बैठे इन सभी को बना भी रहे हैं। ये ब्रास का सामान और उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए गए गहने, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका ज्ञान आदिवासियों को हमसे ज़्यादा है और ये भी आपको यहाँ देखने और खरीदने के लिए मिलेंगी। मुख्यतः सभी सामान हाथ से बनाया गया है और ये सभी सामान आदिवासियों द्वारा ही बनाया गया है। उनके सामान को आम लोगों में प्रचारित करने के लिए ये फेयर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये इनकी ज्वेलरी जो इन्होंने हाथों से बनाई है, हैंडमेड ज्वेलरी। जो लोग शहरों में रहते हैं वो आदिवासी लोगों का सामान देख और उनको खरीद सकें, इसी उद्देश्य से ये फेयर दिल्ली में सुंदर नर्सरी के अंदर भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर आपको कपड़े, गहने, खाने का सामान और बहुत सारी आदिवासियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं सभी मिल जाएंगी। ये ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पे आदिवासियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं, डेकोरेशन का सामान, ये फ्लावर्स और लकड़ी से बना हुआ सामान जो कि बहुत सुंदर है, आप सब यहाँ देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये सब कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये पीतल का सामान है जो यहाँ पर दिखाया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। ये कुछ मूर्तियां हैं बहुत सुंदर। घर में लगाने के लिए ये विंड चाइम्स हैं जो कि बांस की बनी हुई हैं और ये बहुत अलग अलग शेप और साइजेस में अवेलेबल हैं। ये आप सब खरीद सकते हैं। नीचे ये तीर कमान सब बांस से बना हुआ है और ये वाटरफॉल है वो भी बांस से ही बना हुआ है। बहुत सुंदर इस्तेमाल किया हुआ है बांस का। यहाँ पर हर सामान बांस से ही बना हुआ है, नेचर के साथ, नेचर के लिए ही। ये देख सकते हैं अलग अलग तरह का सामान जो केवल बांस से बना है सभी यहाँ मिलता है। ये लड़का बांस के तीर कमान से यहाँ निशाना लगा रहा है। ये ज्वेलरी है, नागालैंड से आए हुए आदिवासी। उनके हैंड बैग्स और बांस और केन से बना हुआ फर्नीचर यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम चलते हैं इसके अगले भाग में जहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया खाने का सामान आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और इनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले खाने पीने की सारे सामान को यहाँ पर दिखाया गया है और आप उन्हें खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि आए हुए हैं और यहाँ पर वो संबोधित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। भाइयों बहनों,
आपको विदित है कि वन धन योजना के जो मुख्यतः 3 लक्ष्य हैं, हमको आपसे सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करना, कैसे हम विकसित करें उसके विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन प्राइवेट करता है, जिससे लगभग आप लोगों को विदित है कि आप उसको कर ही है। हमारे बंधन केंद्रों की भी एक बार आपको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि ये 300 लोगों का समूह है। हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और हमने आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखानी भी थी, सुंदर नर्सरी और ये फेयर की, तो हम बाहर आ गए। तो अब हम चल रहे हैं इनके अगले भाग में। सीधे हाथ पर ये आप देख सकते हैं प्लेग्राउंड है बच्चों का, जहाँ पर जो परिवार बच्चों के साथ आए हैं वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर झूले और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका एक तरह से फूड कोर्ट है, जो आदिवासियों द्वारा बनाया गया सामान आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये सारी डिशेस उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। हर राज्य की जो उनके राज्य की फेमस डिश है वो यहाँ पर आपको खाने और टेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। तमिलनाडु आप ये देख सकते हैं उनके द्वारा बनाए गए चिप्स केले के। गुजरात, हर राज्य से लोग आकर यहाँ पर उन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं और यहाँ बैठने का भी प्रबंध है। आप सामान लेके और आराम से यहाँ बैठकर उनका आनंद ले सकते हैं। ये वाला भाग आदिवासी मार्केट है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि शुद्ध खाने पीने का सामान, सब्जियां और तरह तरह के शहद, सभी कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ये चूल्हे पर मक्की और बाजरा की रोटी बन रही है, ये भी आप यहाँ से खरीद कर खा सकते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के केक्स, पेस्ट्रीज और सब्जियां सब आपको मिलेंगी। कुछ ऐसी हैं जो हमें आम जीवन में देखने को नहीं मिलती और इन सभी को ये आदिवासी अपने साथ यहाँ पर शहर में लाए हैं। ये आप सब्जियां देख सकते हैं, ये सारी सब्जियां बिना फर्टिलाइजर और केमिकल्स के। ये आदिवासी मार्केट है, जहां पर उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाला सामान आपके लिए यहां पर लाया गया है। परफ्यूम्स, शहद, हर तरह की चीजें यहाँ पर आपको खरीदने और देखने को मिल जाएंगी। ये है ड्राई फ्रूट, चेरीज, चलिए अब आपको ले चलते हैं सुंदर नर्सरी की ओर। ये दिल्ली की बहुत सुंदर नर्सरी है, जहां पर ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसी थी और फिर इसे कैसे बना दिया गया। दोनों की पिक्चर्स इस बोर्ड पे मिलेंगी और इसका लेआउट प्लान भी। ये यहाँ का सबसे सुंदर एरिया है, जहां पर आपको पानी बीचों बीच, यहाँ से वो सामने जो एक बिल्डिंग बनी हुई है वहां तक
आपको मिलेगा जिसमें छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं, छोटे छोटे झरने बने हुए हैं। ये देखिए, ये सुंदर नर्सरी का सबसे सुंदर भाग। यहाँ पर सभी लोग आ रखे हैं। वो डक का स्लाइड चलो पिजन खाने आ रही है। ये इसका मेन एरिया है। यहाँ पर आपको सबसे अधिक लोग सेल्फीज लेते हुए मिलेंगे और इसके सीधे हाथ पर इनकी नर्सरी है जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर एक भूल भुलैया कह सकते हैं बना रखी है और इसमें पानी सामने से आ रहा है और मेरे पीछे की तरफ निकल रहा है। बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ है इस नर्सरी को। यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आकर पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ पर अपने डॉग्स, पेट्स को भी साथ में लेकर आ सकते हैं। मैं तो खींचना थोड़ा आ जाएगा अपने आप ही। इस बोर्ड पर आप पॉज कर सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सुंदर नक्काशी और कुछ लिखा भी हुआ है, आई थिंक उर्दू या फारसी में। ये इस नर्सरी का दूसरा भाग है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, बोगनविलिया, अलग अलग कलर के फूल। और ये एक और बिल्डिंग है। चलिए इसके अंदर भी चलते हैं और देखते हैं। ओके, अच्छा, काफी ठंडा है। ये इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कमरे और रास्ते बने हुए हैं। ये नीचे जाने का रास्ता भी है। थल्ले भी रहा रास्ता। यहाँ से नीचे जा रहा है। अभी बंद है। और ये है नर्सरी एरिया जहाँ पर अलग अलग तरह के गुलाब के फूल, और इस टाइम पर फूल पूरी तरह से खिले हुए हैं। मार्च का महीना है। बहुत सुंदर फूल, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ। ये एक और बिल्डिंग है, आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम इस बिल्डिंग की ऊपर भी चलते हैं। ये सारी बिल्डिंग्स मुगल आर्किटेक्चर से बनी हुई हैं और
किसी टाइम पर ये बिल्कुल एक खंडर थी और इन सब को रिस्टोर किया गया है और अब ये बहुत अच्छी जगह है जहां पर आप अपने परिवार के साथ आकर यहां पर छुट्टी वाले दिन पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। सामने सारा ये नर्सरी एरिया है जहां पर गुलाब के अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगे हुए हैं और अलग अलग कलर के गुलाब देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे हैं। पीछे फाउंटेन्स हैं। बहुत सुंदर एरिया है। यह था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।